किसान भाइयों, लहसुन की फाइनल अपडेट की बात करें तो आज लगभग सभी मंडियों में बाजार सामान्य से हल्का सुधार दिखाता हुआ नजर आया है। बीते दिनों जो गिरावट आई थी, वहां से बाजार ने दोबारा सपोर्ट लिया और नीचे के स्तरों से करीब 30 से 40 रुपए तक की सुधार अब देखने को मिल चुकी है। पहले जहां लगभग 50 रुपए तक की गिरावट दर्ज की गई थी, उसके बाद इस सुधार ने यह संकेत दिया कि बाजार ने फिलहाल निचले स्तर पर संतुलन बनाने की कोशिश की है। हालांकि मौजूदा स्तरों पर अब फिर से समीकरण बदलने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी जानकारी हम लगातार आप लोगों को समय रहते देते आ रहे हैं। इसी संदर्भ में हम यह भी स्पष्ट रूप से बताते रहे हैं कि हर तेजी पर धीरे धीरे बिकवाली करते चलना ही समझदारी भरा निर्णय रहेगा। मौजूदा हालात में स्टॉक को ज्यादा समय तक होल्ड करना जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि अचानक समीकरण बदलने पर बाजार में तेज गिरावट भी देखने को मिल सकती है। ऐसे में सीमित रिस्क लेकर उतनी ही मात्रा में स्टॉक रखना चाहिए, जिससे बाजार के उलट होने पर बड़ा नुकसान न हो। उद्देश्य यही होना चाहिए कि लाभ सुरक्षित रहे और अनावश्यक जोखिम से बचा जा सके। अगर आगे बाजार के समीकरण बदलने के कारणों की बात करें, तो इसके पीछे कई वजहें हैं, लेकिन एक अहम कारण है किसानों की पारंपरिक सोच और खेती का कैलेंडर। आज भी अधिकांश किसान लहसुन की बुआई और खुदाई हिंदी महीनों के अनुसार ही करते हैं। कुछ लोग अंग्रेजी तारीखों के हिसाब से अनुमान लगाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि खेती से जुड़े फैसले प्रायः हिंदी पंचांग को देखकर ही लिए जाते हैं। यही कारण है कि लहसुन की खुदाई और नई आवक का समय भी उसी के अनुसार तय होता है। हम लोग 15 जनवरी के बाद समीकरण तेजी से बदलने की बात इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि मकर संक्रांति और माघ अमावस्या का इस पर सीधा असर पड़ता है। मध्य प्रदेश सहित कई प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में बहुत से किसान मकर संक्रांति के बाद और कुछ किसान माघ अमावस्या के बाद लहसुन की खुदाई को उपयुक्त मानते हैं। 18 जनवरी को माघ अमावस्या निकल जाएगी और लगभग 19 जनवरी तक ये दोनों महत्वपूर्ण तिथियां समाप्त हो जाएंगी। इसके बाद नई लहसुन की आवक में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जो बाजार के ट्रेंड को बदलने में अहम भूमिका निभा सकती है। आने वाले समय में बाजार किस दिशा में जाएगा, ये केवल आवक डिमांड से ही नहीं, बल्कि ट्रेंड लाइन, टेक्निकल स्तर, व्यापारियों और स्टॉकिस्टों की रणनीति तथा किसानों की मनोविज्ञान पर भी निर्भर करेगा।